तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया चैप्टर नंबर 5। ये था, हम लोग पहुंच गए थे हैदर अली के पास। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल के बाद अब जो है मैसूर पे अटैक कर दिया है। ठीक है, अभी देखते चलिए। जब अंग्रेज जब जो है बंगाल पर जीत पा ली, ठीक है, उनमें घमंड आ गया। ठीक है भैया, अब तो हम पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अटैक कर दिया किस पर? मैसूर पर। अब उनको मैसूर चाहिए। ठीक है, अब उनको ये नहीं पता था वहाँ पे हैदर अली साहब है। ठीक है, वहाँ पे हैदर अली साहब है। ठीक है, वो कि छोटे इंसान तो है नहीं, हल्के में नहीं लेना है उनको, है कि नहीं। यहाँ पर मुठभेड़ उनकी होने वाली थी। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, ये जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना खेल खेल लिया। क्या खेला? दे कंक्लूडेड ट्रीटी विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद परसुडिंग हिम गिव देम द नॉर्थ सरकार। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लड़ने से पहले हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको कहा कि हम जो है आपको एक रीजन दे देंगे। ठीक है, आप हमारे साथ मिल जाए। कौन? अंग्रेज। ठीक है, विच दे सेड वुड प्रोटेक्ट द निज़ाम फ्रॉम द हैदर अली। हम हैदर अली से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हैदर ऑलरेडी हैड टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ नवाब ऑफ आर्कोट एंड डिफरेंस विथ मराठास। ठीक है, मराठास के साथ तो उसको डायरेक्ट युद्ध हो रहा था, तो उसके साथ डिफरेंस था। नवाब के साथ भी कुछ खासा संबंध नहीं था, और निज़ाम वैसे भी डरा हुआ था। ठीक है, चेंजिंग अलियंस। तो निज़ाम मराठा एंड द इंग्लिश एक तरफ आ गए, दूसरी तरफ हैदर। ठीक है, हैदर ने क्या किया, उसने भी अपनी कूटनीति खेल दी। क्या की? ही पेड द मराठा टू टर्न न्यूट्रल। ठीक है, उन्होंने कहा भैया देखो, ना हमारी तरफ से लड़ो ना उनकी तरफ से लड़ो। ठीक है, आप चुपचाप बैठ जाओ, उसके लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो वो बैठ गए। ठीक है, निजाम से कहा कि देखिए हमसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ये वादा करते हैं जो टेरिटोरी हम जीतेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो निजाम भी चुप हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ही देन जॉइन द निज़ाम टू अटैक द नवाब ऑफ आर्कोट। ठीक है, आर्कोट के नवाब पर उसको अटैक करने के लिए हो गया कि वो दोनों चुपचाप बैठ गए। अब आर्कोट पर उसने हमला कर लेना था, उसको कब्जा कर लेना था। ठीक है, द वार कंटिन्यू। ठीक है, द वार जो है 1.5 साल तक चला। ठीक है, ठीक है, तो हैदर ने देखा इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, उसका कोई कंक्लूजन तो आ नहीं रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसने क्या किया, युद्ध बंद करके अचानक से मद्रास के गेट के पास खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि भैया, वहाँ पे लोग डर गए, भैया ये क्या हो गया, ये यहाँ पे कैसे आ गया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो उसने कहा तो फिर पैनिक हो गया, फोर्सिंग द इंग्लिश टू कंक्लूड द वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ द विद हैदर ऑफ अप्रैल 1769। ठीक है, अप्रैल 479। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करवा लिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, द ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द प्रेजन ऑफ द म्यूचुअल restitution of the conquest. Hyder Ali was promised the help to English. Hyder Ali was promised the help of English for case of attack. तो यहाँ पे क्या हुआ पहले, फिर इनका कंक्लूजन क्या हुआ, उन्होंने जो था वो म्यूचुअलिज्म हो गया, और अंग्रेजों ने हैदर अली को प्रॉमिस किया कि जब भी तुम्हें कि कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वार में, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहला एंग्लो वार का, ये निकला। सेकेंड एंग्लो वार में क्या हुआ, हैदर अली ने ये इल्ज़ाम लगाया अंग्रेजों पे कि तुम धोखेबाज हो, तुम तो गद्दार हो। ठीक है, मद्रास ट्रीटी को तुमने वायलेट किया। 1771 वाज अटैक बाय द मराठास। जब 1771 में मराठा ने हम पे अटैक किया, तुमने हमारा साथ ही नहीं दिया। तुमसे अच्छा तो फ्रेंच हैं, जिन्होंने गन वन बना के हमें दिया, तो वो तो अच्छे मित्र हैं। ठीक है, वो तो ज़्यादा हेल्पफुल है आपसे। ठीक है, जब भी सामान जरूरत पड़ी युद्ध में उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। ठीक है, consequently through Mahe, a French possession in the Malabar coast, some French war material was brought to Mysore. Meanwhile, the American war independence had broken out, which the French were on the side of the rebel against the English. ठीक है, जब भी इंग्लिश के विरुद्ध कोई भी रेबल होता था, हमेशा फ्रेंच उनके साथ रहता था। ठीक है, और हैदर अली फ्रेंच लोगों के साथ। ठीक है, हैदर फिर उसके बाद दे देयरफॉर ट्राई टू कैप्चर माहे। ठीक है, विच हैदर रिगार्ड, तो इसीलिए अंग्रेज जो थे वो माहे कैप्चर करना चाहते थे, मालाबार रीजन में, वो फ्रेंच के हाथ में था। ठीक है,
तो हैदर रिगार्डेड टू अंडर द प्रोटेक्शन, हैदर considered the English attempted to capture Mahe a direct challenge to his authority। अगर माहे कैप्चर हो जाता तो उसकी अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज हो जाता, ठीक है। तो फिर एक युद्ध होता है, ये जो युद्ध सेकेंड युद्ध है वो कब तक चलता है। हैदर forged anti-English alliance with the Marathas and Nizam. He followed it up by the attack in the Carnatic capture Arcot, defeating the English army under Colonel Bailey in 1781. In the meantime, the English detached both Maratha and Nizam from Hyder's side। तो अंग्रेजों ने किसी तरह से खेल खेल के मराठास को और निज़ाम और हैदराबाद के जो निज़ाम थे इनको हैदर से अलग कर दिया। बट अंडर हैदर फेस्ड द इंग्लिश बोल्डली ओनली टू सफर डिफीट एट पोर्तो नोवो इन नवंबर 1800। इसके बाद भी हैदर लड़ा, बहुत ज़बरदस्त लड़ा और यहाँ पे वो उसकी हार हो गई, ठीक है। However, he regrouped his force and defeated the English and captured their commander Braithwaite, ठीक है। किसी तरह से अपने आप को फिर से रीग्रुप करके उसने उनके कमांडर को कैप्चर कर लिया, ठीक है। फिर वहाँ पे साइन हुआ ट्रीटी ऑफ मंगालोर। Hyder Ali died of cancer on December 7, 1782. Now his son Tipu Sultan carried on the war for the year without any positive outcome, ठीक है। कई साल तक लड़ा, कोई आउटकम नहीं हुआ। Fed up in the inconclusive war, मतलब उसको बोर हो गया, मतलब वो थक गया, ठीक है, मतलब फेड अप हो गया। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ नेगोशिएशन करके, अंडर विच ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरी टू टेकन फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को अपना लौटा दिया टेरिटरी जो जिसने कैप्चर किया था, ठीक है। ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार का रिजल्ट था, ट्रीटी ऑफ मंगालोर, ठीक है दोस्तों। अब फिर से युद्ध हुआ, थर्ड युद्ध। क्यों हुआ भाई? डिस्प्यूट एक अराज हुआ बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द स्टेट ऑफ त्रावणकोर, ठीक है, केरला का त्रावणकोर, ठीक है। परचेज जल कुटल एंड कन्नानौर, ठीक है, फ्रॉम द डच, ठीक है। द कोचिन स्टेट, आज कोचिन वाज द फिड्यूटरी ऑफ टीपू, ही कंसिडर्ड द एक्ट ऑफ त्रावणकोर एज अ वायलेशन of his sovereignty right. So in April 1790 Tipu declared war against Travancore and restoration of his right, ठीक है। तो त्रावणकोर के खिलाफ टीपू ने कर दी, तूने मेरे सोवरेनिटी पे कैसे हाथ डाला, ठीक है। द इंग्लिश साइडिंग द, ऑब्वियसली बात है टीपू के अगेंस्ट में ही इंग्लिश रहेंगे तो उनकी तरफ वो रह गए, ठीक है। Tipu defeated English under General Meadow in 1791. Cornwallis took the leadership and the head of the large army marched through the Ambur Valley, Bangalore, captured, ठीक है, मार्च में from the Seringapatam, ठीक है, Coimbatore fell to them but they lost it again, फिर से हार गए। And at last with the support of the Marathas and Nizam the English attacked Seringapatam। मराठास और निजाम ने इन्होंने उनका साथ दे दिया, ठीक है, और सेरिंगपट्टनम में अटैक हो गया सेकंड टाइम। टीपू ऑफर्ड सीरियस अपोजिशन बट ऑड वेयर अगेंस्ट हिम, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट ही हैड टू पे हेवीली अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुआ, अंग्रेज, निजाम और मराठा मिलकर टीपू को हरा दिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ट्रीटी में क्या साइन हुआ? ट्रीटी के अंदर क्या साइन हुआ? हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी was taken over the victories। आधा मैसूर उनको देना पड़ा, ठीक है दोस्तों, आधा मैसूर उनको देना पड़ा अंग्रेजों को, ठीक है। डिंडगुल एंड मालाबार वेंट टू द इंग्लिश, अब ले लो, ठीक है। डिंडगुल में तमिलनाडु और मालाबार, ठीक है, जो फ्रेंच के पास था, तो उसको भी देना पड़ा। वाइल मराठा गॉट द रीजन सराउंडिंग द तुंगभद्रा एंड इट वाज ट्रिब्यूटरीज ऑफ द निजाम, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द निजाम एक्वायर्ड द एरिया फ्रॉम द कृष्णा टू बियॉन्ड द पेनार, ठीक है। इन्होंने भी थोड़ा बहुत ले लिया। बिसाइड वार डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपी, 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वाज आल्सो टेकन फ्रॉम टीपू, वो भी टीपू ने दिया। हाफ ऑफ द वार indemnity was to be the paid immediately while the rest was be given to the installment, ठीक है। तो जिस तरह से उसको पे किया, ठीक है। अब तीसरे वार यहाँ पे खत्म होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। इस क्यों हुआ भाई? अब चौथा, तीसरे में खत्म हो गया, सब कुछ ठीक था, अब तीसरे क्यों हो गया?
English as well as Tipu Sultan used the period 1792 to 1799 to recoup their losses. ठीक है, अपने भरपाई करने में उन्होंने टाइम लिया. Tipu fulfilled all the term and treaty of Seringapatam and got his son released in. ठीक है, तो टीपू ने सारा शर्त मान ली और अपने बच्चे को वापस पा लिया. 1796 when Hindu ruler of Bodiyar dynasty died, Tipu refused to place Bodiyar's minor son on the throne and declared himself Sultan. ठीक है, टीपू तो हॉर्समैन का बेटा था, लीडर का बेटा था हैदर का, तो राजा तो था नहीं. ठीक है, अब टीपू ने क्या किया, जब बोडियर का बेटा, माइनर बेटा, जब बोडियर का डेथ हो गया तो उसका जो बेटा है वो थ्रोन पे आता, पर टीपू ने कहा ये तो बच्चा है, इसको अभी नहीं करता, मैं राजा बनता हूँ, तो वो राजा बन गया. ठीक है, वो सुल्तान बन गया, अपने आप बन गया. ही ऑल्सो डिसाइड टू एवेंज द ह्यूमिलेटिंग डिफीट एंड टर्म पुट बाय द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम. 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली succeeded Sir John Soar, ठीक है, as a new Governor General. And imperialist to the core, Wellesley was concerned about Tipu's growing friendship with the French and aimed at annihilating Tipu's independent existence. उनको सब पता था टीपू फ्रेंच के साथ मिल रहा है, उसकी दोस्ती अच्छी हो रही है. ठीक है, so the चार्जशीट अगेंस्ट टीपू मेंशन, उसके टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो है एक चार्जशीट बनाया that he was plotting against the English with the Nizam and Marathas and that he had sent emissaries to Arabs, Afghanistan, Kabul, Nizam Shah, ठीक है, जमान शाह, also Isle France, Mauritius and Wesley. ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसको चार्जशीट पे डाल दी, ये ऐसा कर रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं. तो वार हुआ. ठीक है, अप्रैल 1799 में वार हुआ, एंडेड हुआ 1799 मई में. ठीक है, विद द फॉल ऑफ सेरिंगपट्टनम टीपू वाज डिफीटेड फर्स्ट बाय द इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट एंड देन बाय जनरल हैरिस. आर्थर वेलेस्ली, द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, also participated in the war. The English were again helped by Maratha and the Nizam. The Maratha had been promised half of the territory of Tipu and the Nizam had already signed the subsidiary alliance. ठीक है, टीपू laid down his life fighting bravely. His family member were interned at Vellore and his treasure were confiscated by the English. The English chose a boy from the earlier Hindu royal family of Mysore as the Maharaja and also imposed him the subsidiary alliance system. कि भैया subsidiary मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, अब तो हम ही तुम्हारा सब कुछ है. ठीक है, वेलेस्ली ने जो किया था. ठीक है, तो इस तरह से टीपू का कहानी खत्म हो जाता है. ठीक है, मैसूर आफ्टर, अब टीपू खत्म हो गया, अब इसके बाद तो मैसूर अनाथ हो गया ना भाई. उसके बाद क्या रहा, वेलेस्ली ऑफर्ड शुंडा एंड हार्पोनेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम टू मराठा विच वॉज लेटर रिफ्यूज्ड. तो बाद में उसको मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे, पहले दे दिया फिर मना कर दिया. निज़ाम वॉज गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुटी एंड गुरमाकोंडा. ठीक है, द इंग्लिश टू पोजिशन ऑफ कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और सेरिंगपट्टनम. ठीक है, न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वाज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी वोडियर अंडर द माइनर रूलर कृष्णराजा III हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस. ठीक है, पैसे लो, घर पे बैठो, पेंशन. 1831 विलियम बेंटिक टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर ग्राउंड ऑफ द मिस गवर्नेंस. ठीक है, तो विलियम बेंटिक आ गए. उसके बाद 1881 में लॉर्ड राइपन रिस्टोर द किंगडम टू इट्स रूलर. ठीक है, एंग्लो, अब देखिए मराठास अंग्रेजों के साथ थे, हर वार में साथ दिए, इनके साथ चूतियाबा कर दी, गद्दारी कर दी. ठीक है, उसके बाद भी मराठास का और अंग्रेजों का युद्ध क्यों होता है भाई? ठीक है, इसलिए होता है, मराठा बोले हमारे बिना तुम नहीं जीत सकते, अंग्रेज बोले हमारे बिना तुम तो कुछ हो ही नहीं. तो सुपीरियरिटी के लिए दोनों में झगड़ा हुआ. ठीक है, मराठाज अपना पावर इंक्रीज कर रहे थे. आज द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, वन ऑफ द स्टाउंचेस्ट एंड द हार्डिएस्ट of the empire adversaries, the Marathas got a chance to rise power. They controlled a large portion of the country. Besides, they also received tribute from the area not directly under their control. By the middle of the 18th century, they were the Lahore, thinking of becoming ruler of the North Indian Empire and the court of the Mughals, playing the role of kingmaker. ठीक है, though the third battle of Panipat, in which they are defeated by Ahmad Shah Abdali, changed the situation, they regrouped, regained their strength, and within the decade achieved a position of the power in India.
Bajirao won 1720 to 40, considered greatest of all the Peshwa, and has started the confederacy of prominent Maratha chief to manage the rapidly expanding Maratha power. To some extent appeared the Kshatriya section of the Maratha Peshwa were Brahmins, led by the Senapati Dabodhi. Under the arrangement of the Maratha confederacy, each prominent family under the chief was assigned a sphere of influence. ठीक है, बाजीराव वन जो थे, पेशवा बाजीराव वन जो थे वो काफ़ी बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे, बट युद्ध भी करते थे. ठीक है, तो किंगडम बढ़ाने के में मराठा जुड़ गया था. He was supposed to be the conquer the rule, but the name of the Maratha king Sahu, ठीक है, साहू जी जो थे उनके किंग थे. मराठा फैमिली विच इमर्ज्ड प्रोमिनेंट वेयर, जो फैमिली, हर एक फैमिली में वहाँ पे योद्धा हुआ करता था. कुछ फैमिली जो बड़े फेमस है, गायकवाड़ और बड़ौदा, भोंसले ऑफ द नागपुर, होलकर इंदौर में, सिंधियाज ग्वालियर में, पेशवा पूना में. ठीक है, द कन्फेडरेसी अंडर बाजीराव वन टू माधवराव वन वर्कड कॉर्डियली, but the third battle of Panipat 1671 changed everything. The defeat at Panipat and later the death of the young Peshwa Madhavrao I in 1772 weakened the control of the Peshwa over the Confederacy. ठीक है, though the chief of the Confederacy united on occasion and against the British, more often they quarrel. ठीक है, तो कभी कभी आपस में भी झगड़ा होता था. ठीक है, पेशवा माधवराव के मृत्यु के बाद जो था वो मराठा काफ़ी वीक हो गया था, बट अपने पानीपत 3 मावसा अब्दाली जब युद्ध के बाद पानीपत तीसरा पानीपत के बाद काफ़ी वीक हो गए थे. ठीक है, बट अपने आप को संभाला और फिर से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए. एंट्री ऑफ द इंग्लिश इनटू मराठा पॉलिटिक्स. अब अंग्रेज कैसे एंट्री करते हैं मराठा पॉलिटिक्स में वो देखते हैं. द ईयर बिटवीन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी विटनेस द मराठास एंड इंग्लिश क्लैशिंग थ्राइस पॉलिटिकली सुप्रीमेसी. ठीक है, राजनीतिक सुप्रीमेसी के लिए दोनों काफी बार क्लैश कर चुके थे. विथ द इंग्लिश इमर्जिंग विक्टोरियस इन द एंड, द कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज द inordinate ambition of the English and the divided house of the Maratha, and encouraged the English to hope the success in their venture. यहाँ पर आपस में मराठास लड़ रहे थे. ठीक है, और वहाँ पर वो ब्रिटिशर्स अपना ताकत बढ़ा के बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, तो उनको तो ईजी था भैया यहाँ पर एंट्री करने के लिए. ठीक है दोस्तों, इस तरह से उनकी हो रही थी. द कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज, ये तो पता चल गया. ठीक है, द इंग्लिश इन द बॉम्बे वांटेड टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑन द लाइन ऑफ अरेंजमेंट मेड बाय क्लाइव इन बंगाल. ठीक है, वहाँ पर अंग्रेज अपना अस्तित्व जमाना चाहते थे, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है, सो इट वाज लॉन्ग फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंग्लिश व्हेन डिसेंसेशन ओवर द सक्सेशन डिवाइडेड द मराठास. ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा. अब ये दोनों की नीयत अलग थी. ठीक है, तब तो एक जैसा था, तो साथ साथ लड़ रहे थे, हैदर को हरा दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि एंग्लो मराठा वार हो गया. ठीक है, जब माधव राव की मृत्यु हुई, उनके ब्रदर जो थे नारायण राव, तो उनको सक्सीड किया. ठीक है, हिम द 5th पेशवा बने. However, Narayan Raw's uncle Raghunath Rao had his nephew assassinate the name himself as the next Peshwa. ठीक है, although he was not a लीगल है. ठीक है, तो वो लीगल नहीं थे, बट वो कहते थे. नारायण राव's widow, ठीक है, गंगाबाई gave birth to a son after the husband's death. ठीक है, अब उसके मृत्यु के बाद, नारायण राव की मृत्यु के बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया. द न्यू बर्न इन्फेंट वाज नेम्ड सवाई. ठीक है, 1 and a quarter. Madhav Rao and was legally the next Peshwa. 12 Maratha chief Barabhai led by Nana Pandamnis. ठीक है, ने उसको लीड किया. Made an effort to name the infant as the new Peshwa and the rule of him as regents. ठीक है, ट्रीटी साइन हुई सूरत और पुरंदर में. रघुनाथ राव अनविलिंग टू गिव अप हिज पोजीशन इन पावर. रघुनाथ राव जो है अपना पावर देना नहीं चाहते थे. साउथ है, तो उन्होंने क्या किया, जब कोई चीज़ कोई देना नहीं चाहता तो हेल्प किससे लेगा, उससे बेटर मतलब अंग्रेजों से. तो रघुनाथ राव ने क्या किया, अंग्रेजों से मदद ले ली बॉम्बे में. ठीक है,
और साइन करवा लिया ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। अंडर उस ट्रीटी में था क्या, रघुनाथ राव सीडेड द टेरिटरीज ऑफ सलसते एंड द बेसिन टू द इंग्लिश अलोंग विद द पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द सूरत एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उन्होंने कहा ये दो डिस्ट्रिक्ट तो हम दे ही दे रहे हैं, पर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें भी हम आपको हिस्सा देंगे, आप हमारी मदद करिए हमारे पोजीशन मतलब रखने में। In return, the English were provide Raghunath Rao with 2,500 soldiers. The British Kolkata Council on the other side of India commanded the Treaty of Surat in 1775 and sent Colonel Upton to Pune to annul it and make a new treaty, Treaty of Purandar. ठीक है, सूरत को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वो पुरंदर ट्रीटी में बदल गया। विद द रीजेंसी रिनाउंस रघुनाथ एट प्रॉमिस हिम टू पेंशन। ठीक है, the company government rejected this and gave refuse to Raghunath. In 1775, Nana Fadnavis violated his treaty with Kolkata Council by the granting the French port on the west coast. English retaliate by the sending the force towards Pune. ठीक है, तो उसके जो सूरत में ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, रघुनाथ राव के साथ, उसको क्या किया, नाना फडणवीस ने वायलेट कर दिया और फ्रेंच को एक पोर्ट दे दी वेस्ट कोस्ट में। ये देख के भाई अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर क्या किया, पूरी दल बल के साथ पुणे भेज दी। ठीक है भैया, अब तो खुल के युद्ध होगा। फिर क्या हुआ, द इंग्लिश एंड मराठा आर्मीज मेट एट आउटस्कर्ट ऑफ द पुणे। युद्ध हुआ, काफी युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध होने के बाद हाउ द मराठा आर्मी वाज कमांडेड बाय द ब्रिलियंट जनरल नेम्ड महादजी सिंधिया। ठीक है, हालांकि थे नियर तेलंगांव, उनके काफ़ी अच्छे योद्धा थे, काफ़ी लीडरशिप अच्छी थी, बट फिर भी मराठा जैसा यूटिलाइज द स्कोचेड अर्थ पॉलिसी, बर्निंग फार्मलैंड, ठीक है, पॉइजनिंग वेल्स, ये सब कर रहे थे। कैसे यूज कर रहे थे मराठा, भैया पूरा आग लगा दी, ठीक है, खेतों में आग लगा दिया, कुएं में जहर डाल दी जिससे पानी पीने से मर जाए वो लोग। ठीक है, आज द इंग्लिश बिगन विड्रॉइंग टू तालेगांव, द मराठाज अटैक्ट फोर्सिंग देम टू रिट्रीट द विलेज ऑफ वाड़गांव। ठीक है, तो यहाँ से अंग्रेज थोड़े थोड़े खिसकने लगे। Here the English army was surrounded on all sides by the Marathas and cut off from the food and water supply. The English surrendered by mid-January, signed a Treaty of Vadgaon. ठीक है, अंग्रेज यहाँ पे अपना हार मान ली और ट्रीटी ऑफ वाडगांव साइन किया। दैट फोर्स द बॉम्बे गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश ऑल टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश इन 75 से जितने भी 775 जितने भी टेरिटरीज लिया था सब इन्होंने वापस किया मराठास को। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में एंड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द स्ट्रगल, वारेन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल इन द बंगाल रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वाडगांव। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वाडगांव को रिजेक्ट कर दिया कि भैया हमने कुछ दिया ही नहीं, एंड सेंड ए लार्ज फोर्स ऑफ सोल्जर अंडर कॉलोनियल गोडाडर हु कैप्चर्ड अहमदाबाद। ठीक है, इन February and was in December another Bengal detachment led by the captain Popham captured Gwalior. ठीक है, in February English under General Camac finally defeated Scindia at Sipri. ठीक है, सिंधिया proposed a new treaty between the Peshwa and English and Treaty of Salbai. सिंधिया ने एक नई ट्रीटी दी, ट्रीटी ऑफ सालबाई was signed in May 1782. It was ratified by Hastings in June 1782 and by Fadnavis in February 1783. The treaty guaranteed peace between the two sides for 20 years. The main provision of the treaty of सालबाई ठीक है, इस ट्रीटी का मूल मंत्र था कि दोनों तरफ से शांति बनी जाएगी 20 साल के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या था सालबाई ट्रीटी में, सलसेटे शुड कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ द इंग्लिश। सलसेटे जो था इंग्लिश के पास रहेगा। द होल ऑफ द टेरिटरी कॉन्क्वर्ड सिंस द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंक्लूडिंग बासिन शुड रिस्टोर द मराठा। ठीक है, इन गुजरात फतेह सिंह गायकवाड शुड रिमेन द position of the territory which he had before the war and should serve the Peshwa as before. ठीक है, the English should not offer any further support to Raghunath Rao and the Peshwa should grant him the maintenance allowance. Hyder Ali should return all the territory taken from the English and the Nawab of Karkot. Hyder Ali सब कुछ वापस करेगा। The English should enjoy the privilege at the trade as before. The Peshwa should not support any other European nations. मैंने फ्रेंच की बात कर रहे हैं। The Peshwa and English should undertake the
they undertake that their several allies should remain at peace with one another. Mahatma Scindia should be mutually guarantor for the proper observance of the term and treaty. इस तरह से इनका पहला वार खत्म होता है. अब जब पीस ट्रीटी साइन हो गया, सालवाई साइन हो गया, ठीक है, फिर दोबारा लड़ाई हो गई, सेकेंड एंग्लो वार हो गया, एंग्लो मराठा वार 1803 1805 में. क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया, फिर से लड़ाई हो गई, ठीक है. इसमें हुआ सर्कमस्टेंसेस सिमिलर था, जैसे था पहले वैसे ही था. आफ्टर पेशवा माधवराव नारायण कमिटेड सुसाइड इन 1795, बाजीराव टू द वर्थलेस सन ऑफ द रघुनाथ राव बिकेम द पेशवा. ठीक है, नाना फडणवीस जो था, ये बेटर फो ऑफ बाजीराव टू बिकेम द चीफ minister. The decision among the Maratha provided the English with the opportunity to intervene in Maratha affair. ठीक है. Death of Nana Fadnavis in 1818 gave the Britishers an added advantage. फडणवीस की डेथ हो गई, अब ट्रीटी का कोई मतलब नहीं रहा, अब वो लोग इंटरफेयर करने लगे. नालायक बाजीराव टू था, ऐसा कहा जाता है. द वर्थलेस सन रघुनाथ राव टू बिकम द पेशवा. ठीक है. अब काफ़ी लंबा समय, अप्रैल 1801 में पेशवा ब्रूटली मर्डर्ड द ब्रदर ऑफ जसवंत राव होलकर भिदूजी. ए फ्यूरियस जसवंत array his force against the combined army of Scindia and Bajirao टू. द टर्मोइल कंटिन्यूड एंड October 25. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, जो जसवंत थे उनके जो द पेशवा ब्रूटली मर्डर कर दिया, तो उसने भाई कूच कर दी सिंधिया और बाजीराव की जो है सैनिकों के साथ. ठीक है. तो हरदासपुर नियर पूना प्लेस्ड विनायकरो सन ऑफ अमृता राव, ठीक है, ऑन द पेशवा सीट. ठीक है, वहाँ पे उनको बिठाया गया. ठीक है. जसवंत राव डिफीटेड द आर्मीज ऑफ द पेशवा एंड सिंधिया. जसवंत राव ने दोनों को हरा दिया. ठीक है. और फिर इनको बिठा दिया पेशवा की सीट पर. टेरिफाइड बाजीराव टू फ्लेड टू बेसिन. डरा हुआ जो था बाजीराव टू, वो बेसिन उड़ गया, चला गया वहाँ पे. डिसम्बर साइंड ए ट्रीटी विद द इंग्लिश. ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुआ. अंडर द ट्रीटी द पेशवा एग्रीड. तो पेशवा जो थे वो क्या क्या एग्रीड किया, रिसीव फ्रॉम द कंपनीज नेटिव इन्फेंट्री. ठीक है. तो वहाँ से वो पैसे लेगा विद द यूजुअली proportion of field artillery and European artillery men attached to the permanently stationed in this territory. यहाँ पे आर्मी पूरा बाकायदा रहेगा वहाँ पे. To cede the company territory yielding an income of 26 लाख. ठीक है. The surrender the city of सूरत to. ठीक है, ये कहा गया ट्रीटी में. To give up all clan and chौथ and Nizam's dominion. ठीक है. The accept the company's arbitration in all difference between him and Nizam or the Gaikwad. Not to keep his employment Europeans in any nation at war with English. ठीक है, वही बात है, फ्रेंच की बात है. और to subject his relations with other states to the control of the English. ठीक है. Reduced to vassalize. ठीक है. आफ्टर द पेशवा एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलियंस. जब पेशवा ने ये ट्रीटी साइन कर ली, सिंधिया एंड भोसले अटेम्प्टेड टू द सेम मराठा इंडिपेंडेंस. सिंधिया और भोसले जो है मराठास के इंडिपेंडेंस के लिए प्रयत्नरत थे. बट द वेल प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ इंग्लिश अंडर आर्थर वेलेस्ले defeated the combined army of Scindia and Bhonsle and forced them to conclude separate subsidiary treaty with English. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि हमने पेशवा के साथ जो ट्रीटी किया, तुम दोनों बहुत उछल रहे हो, चलो तुम्हारे साथ भी ट्रीटी कर लेते हैं. ठीक है. 1804 में यशवंत राव होलकर मेड द अटेम्प्ट टू फॉर्म ए कोएलिशन ऑफ इंडियन रूलर टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश. इन्होंने एक कोशिश की यशवंत राव ने कि सारे चलो भारतीय जितने भी हमारे योद्धा हैं सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग लड़ें. बट हिज अटेम्प्ट प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, बट असफल रहे. मराठा वर डिफीटेड, रिड्यूस्ड टू ब्रिटिश वैसलेज एंड आइसोलेट फ्रॉम द अनदर. डिफीट ऑफ भोंसले, ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन हुआ उस समय. ठीक है. डिफीट ऑफ सिंधिया, ट्रीटी ऑफ सुराजियन गांव साइन हुआ. डिफीट ऑफ होलकर साइन हुआ. ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट. ठीक है. अब इन ट्रीटी का जो था, ट्रीटी ऑफ बेसिन का क्या सिग्निफिकेंस था. एडमिटेड द ट्रीटी वाज साइंड बाय द पेशवा हु लैक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी बट द गेन मेड बाय द इंग्लिश वर इमेंस. ठीक है. पेशवा का कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी था नहीं, बट उसके ट्रीटी से बहुत फायदा हुआ अंग्रेजों को.
The provision of keeping English troops permanently in the Maratha territory was the great strategical benefit. ठीक है, कोई देश अगर अपना आर्मी रखता है तो उसको तो फायदा ही है ना. द कंपनी ऑलरेडी हैड ट्रूप्स इन मैसूर, हैदराबाद एंड लखनऊ. The addition of the Pune on the list meant that company's troops were now more evenly spread and could be rushed. ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता. दो द ट्रीटी ऑफ बैसन डिड नॉट हैंड ओवर इंडिया टू कंपनी ऑन द प्लेटर, इट वाज मेजर डेवलपमेंट इन द डायरेक्शन. ठीक है, हालांकि चलो ऐसा कोई देश तो प्लेट पर सजा के देता नहीं है, बट ट्रीटी ऑफ बैसन जो है वो काफी हद तक देश को दे चुका था. ठीक है, इस तरह से दूसरा एंग्लो वार खत्म होता है. फिर बात आती है तीसरे एंग्लो वार की. अब भैया ये क्यों हुआ? अब दूसरा खत्म हुआ, सबके साथ ट्रीटी हो गया, होलकर के साथ हो गया, सिंधिया के साथ हो गया, ठीक है, सबके साथ हो गया. अब फिर तीसरा क्यों हो रहा है? लॉर्ड हास्टिंग हैड इंपीरियलिस्टिक डिजाइन इम्पोजिंग ब्रिटिश पारामाउंसी बाय द चार्टर एक्ट 1813. एक चार्टर एक्ट से इन्होंने एस्टैब्लिश करना था. ठीक है, ब्रिटिश पारामाउंसी. इंडियाज कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन चाइना ended and hence the company needed more market. ठीक है, the Pindaris made up the many castes and classes were attached to the Maratha armies as mercenaries. When the Marathas became weak, Pindaris could not get regular employment. As a consequence, they started plundering neighboring territories including those the company. The Pindaris एक छोटा सा ट्राइब था जो कि मराठास को युद्ध में हेल्प करता था. जब मराठास अपना अस्तित्व खो बैठे तो इनको काम कैसे देंगे? इनको कोई काम नहीं मिला, युद्ध में जाना इनका काम था, योद्धा थे. बट जब पिंडारीज यहाँ पे काम नहीं पाए तो आसपास के जगहों पर जो थे लूटपाट मटाना शुरू किया. ठीक है, द इंग्लिश कंपनी चार्ज द मराठा विद गिविंग शेल्टर टू द पिंडारीज. पिंडारीज लीडर लाइक आमिर खान, करीम खान सरेंडर वाइल चिंटू खान फ्लेड इनटू द जंगल. ठीक है, इन दोनों ने सरेंडर कर दी कि भैया हमें रहने को खाने को दे दो, हम आपके पास हैं. ठीक है, तो बट चिंटू खान एक थे जो जंगल में फिर से भाग गए. द ट्रीटी ऑफ बेसन डिस्क्राइब बाय द ट्रीटी विद सीफर. द पेशवा का ट्रीटी कहा जाता है ना, बेसन को पेशवा ने साइन किया था. wounded the feeling of the other Maratha leaders, they saw the treaty as the absolute surrender of the independence. बाकी मराठा जो थे ना पेशवा के ट्रीटी को अपना हार मानते थे और कहते थे कि पेशवा का ट्रीटी मतलब पूरा देश अपना स्वाधीनता हमने अंग्रेजों को दे दी. लॉर्ड हास्टिंग एक्शंस टेकन अगेंस्ट द पिंडारीज वेर सीन एज द ट्रांसग्रेशन. ठीक है, ट्रांसग्रेशन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द मराठास. पिंडारीज की साथ जो हुआ तो इसके बाद तो मराठास का अपना खत्म इंडिपेंडेंस. दे सब टू वंस अगेन यूनाइट मराठास कॉन्फेडरेसी. ए रिपेंडेंट बाजीराव टू मेड लास्ट बीड इन 1817 बाय रैलिंग टुगेदर द मराठा चीफ्स अगेंस्ट द इंग्लिश इन कोर्स ऑफ द थर्ड एंग्लो वार. ठीक है, इस तरह से थर्ड एंग्लो वार हुआ. ठीक है दोस्तों, द पेशवा अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी एट पुणे. अप्पा साहेब नागपुर अटैक द रेसिडेंसी ऑफ द नागपुर एंड द होलकर मेड प्रिपरेशन फॉर द वार. But by then the Marathas had lost almost all those elements which needed for the growth of the power. The political and administrative condition of all the Maratha state were confused. ठीक है, and inefficient. ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ द जसवंत राव होलकर, तुलसीबाई होलकर's favorite mistress came to the helm affair in the Pune. Though the clever and intelligent woman, she could not administer the state properly because she was influenced by some unworthy men such as Balaram Seth, Amir Khan. ठीक है, Bhonsle at Nagpur and the Sindhia at Gwalior had also become weak, so the English striking back vigorously and succeeded. Maratha conference खत्म. इस तरह से रिजल्ट क्या हुआ? पेशवा डिफीटेड एट खिरकी, भोंसले, सीताबुदी एंड होलकर एट महिंदीपुर. ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ट्रीटीज वर साइंड, दैट इज ट्रीटी ऑफ पूना विद पेशवा, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंधिया, ट्रीटी ऑफ मंदासुर विद होलकर. ठीक है, जून 1818 में पेशवा फाइनली सरेंडर एंड मराठा कॉन्फ्रेंस वाज डिसॉल्व्ड. ठीक है, द पेशवाशिप वाज abolished. पेशवा बाजीराव became the British veteran and Bithur near Kanpur. Pratap Singh, a lineal descendant of Shivaji and made ruler of the small principalities. Satara formed out of the Peshwa dynasty. ठीक है, मराठास खत्म हो गए. अब बात करते हैं इतना पावर, इतना सब कुछ होने के बाद मराठा क्यों लॉस किए.
इनएप्ट लीडरशिप, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं था, ठीक है। डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, ठीक है। लूज पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है, पॉलिटिकल इंफीरियर मिलिटरी सिस्टम, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, सुपेरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनेज, ठीक है। प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटकम। हिंदी की बात करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।